सरकार कहती है कि भाई बहुत जागरूक है क्योंकि मौतें हो रही हैं, लगातार आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं। जो सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के माध्यम से जो लोगों को जागरूक करने की प्रणाली है, उस पर क्या सरकार कोई काम कर रही है, या आने वाले समय पर जो जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ रहा है उस पर कोई काम करेगी या नहीं करेगी? क्या सरकार राज्य सड़क सुरक्षा कोष स्थापित करने की कोई सरकार की योजना है? अगर नहीं तो क्यों? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लोक महत्व का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन है। क्योंकि एक्सप्रेसवे की संख्या बढ़ रही है मान्यवर, और मैं उसके लिए तो धन्यवाद दूंगा कि मेरठ से दिल्ली का सफर आसान हुआ है। इसी तरह जो सड़क सुरक्षा नीति के बारे में मैंने बात की थी, क्वेश्चन किया था, सड़क सुरक्षा नीति लागू है ये तो मान्यवर लिख दिया गया आंसर में, उत्तर में, लेकिन जो एक्सप्रेसवे के जो नियमों में इस समय बदलाव की जरूरत है उसके ऊपर सरकार अभी तक कोई काम नहीं कर रही है। क्योंकि जनसंख्या का घनत्व तेजी से मान्यवर बढ़ रहा है, और खास तौर से दिल्ली के आसपास के सटे हुए इलाकों में जिस तरह तेजी से जनसंख्या का घनत्व बढ़ा है, उसके हिसाब से मान्यवर कोई मानक वहां के आसपास की जगहों पर नहीं है, जिससे दिन प्रतिदिन घटनाओं की बढ़ोतरी होती रहती है। मान्यवर 2005 में एस सुंदर साहब की पूर्व अध्यक्ष थे, एक समिति का गठन हुआ था, 7 में रिपोर्ट आई, 10 में वो रिपोर्ट हमारे राष्ट्रीय पटल पर आ गई। जो एक्सप्रेसवे हमारे दिल्ली के राष्ट्रीयकृत एक्सप्रेसवे हुआ करते थे, एनएचआई के माध्यम से बनते थे, लेकिन क्योंकि अभी स्टेट में भी बनने लगे हैं, सबसे पहले एक्सप्रेसवे आपके नोएडा से आगरा तक, और फिर माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्व की सरकार में एक शानदार एक्सप्रेसवे आगरा से लेकर आपके लखनऊ तक बना, और इसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, चाहे अब नया एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे बन रहा है। लेकिन मान्यवर, मैं इस समय पर मुझे बहुत दुख है ये बात कहते हुए कि जो मानक होने चाहिए वो मानक की वहां पर मौके पर जो स्थिति है वो मानक वहां पर कहीं दिखाई नहीं देते। किस चीज के मानक? मान्यवर, जैसे दुपहिया वाहन एक्सप्रेसवे पर नहीं चलने चाहिए, तिपहिया वाहन नहीं चलने चाहिए, जानवरों से खींचे जाने वाले नहीं चलने चाहिए। पूछिए मान्यवर, मैं एक घटना का जिक्र करूंगा मेरठ में। प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। हमारे यहाँ पर मेरठ के 6 लोग खाटू श्याम की यात्रा के लिए मान्यवर जा रहे थे, जिनके नाम नरेंद्र जयपाल मतलब नहीं है। मान्यवर 6 लोग मृत हो गए, मर गए, और वो सिर्फ इसलिए मरे कि जो नियम है एक्सप्रेसवे का उसका पालन मौके पर नहीं हो रहा था। रॉन्ग साइड से एक बस आती है और एक पूरी की पूरे परिवार, एक परिवार के 2 बच्चे, उनके माता पिता और एक और बबीता वंशिका यादव, 2 अन्य घायल हो गए। मान्यवर, मैं सवाल यह करना चाहता था पूछिए आपके माध्यम से सरकार से, क्योंकि सरकार कहती है कि भाई बहुत जागरूक है क्योंकि मौतें हो रही हैं, लगातार आपके सामने आंकड़े आ रहे हैं कि जागरूकता के विषय में जो सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा नीति के माध्यम से जो लोगों को जागरूक करने की प्रणाली है, उस पर क्या सरकार कोई काम कर रही है, या आने वाले समय पर जो जनसंख्या का घनत्व तेजी से बढ़ रहा है उस पर कोई काम करेगी या नहीं करेगी? उदाहरण के रूप में मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, इसमें एक उदाहरण छोटा सा कि जैसे हम उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ प्रवेश करते हैं तो सीट बेल्ट स्वतः ही लग जाती है, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था क्यों नहीं है? माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से मैं मंत्री से पूछना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं, जो ड्राइवर लाइसेंस मिलता है हम लोगों को, कई बार उसका जो प्रशिक्षण दिया जाता है या उसके जो मानक हैं उनमें कई तरह की अनियमितताएं हैं, और क्या ड्राइवर लाइसेंस जो हम लोग दे रहे हैं, क्या 1 से 2 बार गलती करने के बाद में उसको ड्राइवर लाइसेंस को क्या निरस्त करने की कोई योजना है? चलिए, हो गया। मैं मान्यवर, एक चीज हो रही है, क्या सरकार सड़क सुरक्षा कोष, जिससे मान्यवर जो लोग मर जाते हैं दुर्घटना में, जो मौतें हो जाती हैं, कई बार ऐसे लोग भी मर जाते हैं जिनकी किसी भी योजना के अंतर्गत कोई मदद नहीं हो पाती, क्या सरकार राज्य सड़क सुरक्षा कोष स्थापित करने की कोई सरकार की योजना है? अगर नहीं तो क्यों? एक मैं और मान्यवर एक सवाल पूछना चाहता हूं, जो लोग इससे पहले 1 साल में डाटा रहता है मरने वालों की और दुर्घटना में जो है घायल होने वालों की संख्या का, उसका डाटा क्या प्रतिवर्ष सरकार क्या नाम कहीं पटल पर या किसी जगह पर सार्वजनिक करती है? अगर नहीं करती तो क्यों, और यह कब तक करेगी? धन्यवाद। ये आपसे संबंधित है क्या प्रश्न? तो एक्सप्रेसवे वालों से संबंधित है।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।